हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं तारिक आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार बीएड में प्रवेश के लिए इच्छुक हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, लगातार काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। जितने भी बच्चे क्वालिफाई हुए थे बिहार बीएड में, वो सभी लोगों ने कॉलेज को चूज़ किया था। जब पहली बार कॉलेज को चूज़ किया, उसके बेसिस पे 3 राउंड काउंसलिंग हो चुकी है, 3 राउंड मेरिट लिस्ट जारी कर चुका है ललित नारायण मेहता यूनिवर्सिटी। जिनको पहले लिस्ट में नहीं मिला, दूसरे लिस्ट में भी नहीं मिला और तीसरे लिस्ट में भी नहीं मिला, ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं कमेंट करके मुझे बताना। यहाँ पर 2 तरीके के अभ्यर्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं। अब मौजूदा हाल में बता रहा हूँ कि 2 तरीके के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं आगे की प्रक्रिया का। एक ऐसे अभ्यर्थी जिनको तीनों लिस्ट में किसी में भी कॉलेज नहीं मिला, एक ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ, जैसे फर्स्ट लिस्ट में अलॉट हो गया, सेकंड लिस्ट में अलॉट हो गया या थर्ड लिस्ट में अलॉट हो गया, लेकिन वो किसी कारणवश कॉलेज को छोड़ दिए, एडमिशन नहीं लिए, तो वो लोग भी अभी भी वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से एडमिशन हो जाए। तो आपको कॉलेज मिला कोई, या फिर आपको कोई मिला, आपको कोई कॉलेज मिला छोड़ दिया, या फिर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला था, ये हमें कमेंट करके जरूर बता देना। क्योंकि आज की यह जो वीडियो है, ये दोनों लोगों के लिए, एक के लिए अच्छी खबर है और एक के लिए बुरी खबर होने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। फोर्थ मेरिट लिस्ट या फिर सेंट्रलाइज काउंसलिंग के बारे में पूरी डाउट आपको क्लियर करने वाला हूं कि आगे क्या होगा बचे हुए सीटों पर। तो इससे पहले मैंने कल या परसों, कल के वीडियो में मैंने ये क्लियर कर दिया था कि कुल कितनी सीटें बची हैं थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद में। यानी 19 तारीख को थर्ड लिस्ट वालों को, जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था, उनको सीट कंफर्म करने का लास्ट डेट था। तो 19 तारीख तक जितने लोगों ने सीट को कंफर्म कर लिया तो उनको अलॉट कर दिया गया, जिसने नहीं किया उसको वैकेंट सीट में शामिल कर लिया गया। और कल डाटा भी जारी कर दिया गया ललित नारायण मेहता यूनिवर्सिटी से कि तकरीबन 5000 सीटें, कितने 5,900 कुछ सीटें हैं, यानी तकरीबन 6000 सीटें रिक्त रह गई हैं। यानी तकरीबन 6000 सीटों पर अब आगे नामांकन प्रक्रिया होना है। ठीक है, 6000 सीटें। तो अब दोस्तों 6000 जब सीटें बची हैं तो अब इस पे क्या होगा? सेंट्रलाइज काउंसलिंग हुआ या फिर मेरिट लिस्ट जारी होगी? नहीं, चौथी मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो इसको क्लियर करने वाला हूं, बिल्कुल क्लियर हो गया, मैं बताने वाला हूं दोस्तों। लेकिन अब सीटें अधिक बची हुई है, तो जिनको कॉलेज नहीं मिला है भैया, आप एक बार नंबर मार्क्स अपने जरूर मुझे इंस्टाग्राम पर बता दो कि सर 55 मार्क्स है, 60 नंबर है या 70 नंबर है, नहीं मिला है कोई कॉलेज, या सर कोई कॉलेज मिला था मैंने छोड़ दिया है। तो जो भी आपकी स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आगे क्या आपको करना चाहिए, आपको मिलेगा कॉलेज या नहीं मिलेगा। तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मैसेज कर लेना। और इसके साथ साथ जो वैकेंट लिस्ट जारी की जाएगी उसको अगर डाउनलोड करना है कि कौन से कॉलेज में कितने सीट बचे हुए हैं, ये आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। अब दोस्तों मैं बताता हूं क्लियर करके आपको कि आखिर इन 6000 सीटों पर क्या होने वाला है। तो मेरे दोस्त, मैं आप सबको क्लियर कर देता हूं कि अगर सेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है तो ही ऐसे अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जिन्होंने कॉलेज मिलने के बावजूद छोड़ दिया। यानी कि अगर फोर्थ लिस्ट आती है तो उसमें ऐसे अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित नहीं होगा जिनको पिछले किसी लिस्ट में कॉलेज मिल गया था, फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में मिल गया था और छोड़ दिया। तो अगर फोर्थ लिस्ट आती है उसी चॉइस बेस पर जो पहली बार किया गया था चॉइसिंग, उसी बेस पे अगर फोर्थ लिस्ट आती है तो ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा कॉलेज आवंटित नहीं होगा जिन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया मिलने के बाद। लेकिन अगर सेंट्रलाइज काउंसलिंग हुआ तो उनको मौका मिलेगा जिन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया था, और जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला उनको तो मौका मिलेगा ही, लेकिन उनको भी मौका मिलेगा सेंट्रलाइज में जिन्होंने कॉलेज मिला पर छोड़ दिया। तो यानी ये क्लियर हो गया कि अगर फोर्थ मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें ऐसे अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा जिन्होंने कॉलेज मिलने के बाद छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि फोर्थ मेरिट लिस्ट जो आएगी वो फर्स्ट टाइम जो चॉइस फिलिंग हुआ था उसी बेसिस पे, जिस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद थर्ड आया, फिर उसी के बाद उस तरीके से फोर्थ जारी कर दिया जाएगा कट ऑफ गिराते हुए। ठीक है, तो उनको नहीं मिलेगा जिनको 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 कॉलेज मिला पहले लिस्ट में और छोड़ दिया। ठीक है, जिनको कॉलेज नहीं मिला था उनको चांसेस हैं कि फोर्थ लिस्ट में कॉलेज मिले। अब दोस्तों ये क्लियर कर दिया कि कब किसको मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि भैया अगर मैंने कॉलेज छोड़ दिया है तो हमें फोर्थ लिस्ट में मौका नहीं मिलेगा। अगर फर्स्ट चॉइस बेस पे फोर्थ लिस्ट आता है तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सेंट्रलाइज काउंसलिंग होगा तो मुझे फिर से 3 कॉलेज चुनने का मौका मिलेगा। अब दोस्तों ये जो 6000 सीटें बची हुई है, इस पर मैं क्लियर बता देता हूं कि इस पर सेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं होगा। ये 6000 सीटों पर जिस तरीके से
फर्स्ट टाइम चॉइस आपने किया था उसी तरीके से कट ऑफ गिराते हुए, जिस तरीके से फर्स्ट लिस्ट आया, सेकंड लिस्ट आया, थर्ड लिस्ट आया, उसी तरीके से एक फोर्थ लिस्ट भी अभी जारी होगी फर्स्ट टाइम चॉइस बेस्ड पर। जिस तरीके से फर्स्ट टाइम पे चॉइस किया था उसी कॉलेज के चॉइस फिलिंग के बेस पर कट ऑफ गिराते हुए फोर्थ लिस्ट जारी की जाएगी, जिस तरीके से थर्ड लिस्ट तक जारी की गई है। तो ये क्लियर हो गया, सेंट्रलाइज नहीं होगा। ये किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि पिछली बार का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो फर्स्ट चॉइस फिलिंग के बेस पर 4 मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। कितनी मेरिट लिस्ट? 4 मेरिट लिस्ट। तो अभी तो 3 ही मेरिट लिस्ट आया है, तो अभी चौथी मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद भी सीटें बचेंगी। ये ना सोचो बचेंगी, सेंट्रलाइज होगा, परेशान ना हो। ये जो 6000 सीटें हैं, इन पे जब फोर्थ लिस्ट आएगा तो इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कॉलेज ना पसंद होने के बाद छोड़ देंगे। तो लगभग नहीं ज्यादा तो 2000 सीटें मैं अनुमानित बता रहा हूं तब भी बचेगा, और तब शायद सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराएं, क्योंकि फिफ्थ लिस्ट नहीं आया था पिछली बार, फोर्थ लिस्ट तक रोक दिया गया था। उसके बाद जब कॉलेज बचा, सीट बची थी, तो सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराया गया था। तो यानी फोर्थ मेरिट लिस्ट में तो नहीं मिलने वाला ऐसे अभ्यर्थियों को मौका जिनको कॉलेज मिला था बट छोड़ दिया। अब दोस्तों फोर्थ मेरिट लिस्ट आने पर किसको फायदा और किसको नुकसान है? फोर्थ मेरिट लिस्ट आने पर ऐसे अभ्यर्थियों को फायदा है जिनके नंबर कम थे और ज्यादा नंबर ना होने की वजह से पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में नहीं मिला, इसलिए जिनके नंबर कम थे उनको फोर्थ मेरिट लिस्ट में मौका मिलेगा। चूंकि अच्छे नंबर वालों को, जिनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में अलॉट हुआ था, अगर उनको मौका नहीं दिया जाएगा तो ही कम वालों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि अगर उनको मौका दे दिएगा फिर से कॉलेज आवंटित करने का, तो फिर कहां कम अंक वालों को मौका मिलेगा? तो इसलिए इनको तो मिलेगा नहीं जिनको कॉलेज मिल गया है फोर्थ लिस्ट में, इसलिए कम अंक वालों को फायदा है फोर्थ मेरिट लिस्ट में, ठीक है। लेकिन सेंट्रलाइज में फायदा नहीं था, सेंट्रलाइज में कम अंक वालों को फायदा नहीं था, अधिक अंक वालों को फायदा था, क्योंकि उसमें अधिक अंक वाले भी आ जाते थे जिनको पहले कॉलेज मिला था, छोड़ दिया, तो इसका मतलब उनका नंबर ज्यादा था। तो इसलिए सेंट्रलाइज में कम अंक वालों को फायदा नहीं है, इसमें फायदा है फोर्थ लिस्ट में। और फोर्थ लिस्ट आने से जिन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था उनको नुकसान है। तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें मैंने क्लियर कर दिया। फोर्थ लिस्ट आएगी, आगे मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि कब आएगा, कैसे चेक करना है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कॉलेज आवंटित नहीं होता है, फॉर्म नहीं भरा था, या मार्क्स कम आए, एडमिशन नहीं हो पाया, या इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए बीएड एंट्रेंस, तो वो तो चॉइस फिल भी नहीं कर पाए, तो ऐसे बच्चों को निराश नहीं होना, साल नहीं बर्बाद होने देंगे। हरियाणा में आप लोग एडमिशन ले सकते हो, जहां पर यूजीसी और एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज अवेलेबल हैं, और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कॉलेज एफिलेटेड है, ठीक है। और एनसीटी से अप्रूव्ड 100% कॉलेज है, नॉन अटेंडिंग कॉलेज मिल जाएगा आपको, इजी फीस इंस्टॉलमेंट है। तो साल ना बर्बाद करो, अगर आपको कॉलेज यहां पर नहीं मिल रहा है, एडमिशन नहीं हो रहा है बिहार में, तो एक बार इस नंबर पे कॉल कर लो और जानकारी ले लो कि सर कैसे एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस है, कितना फीस लगेगा, ये सारी जानकारी इस नंबर पे आपको दिया जाएगा। तो एक बार कॉल जरूर करें आप लोग, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कॉलेज मिला था या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।